बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डीएनएस सेटिंग्स सेटअप के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग करेंगे कि डोमेन को कैसे पता चलेगा कि उसकी होस्टिंग कहाँ पे है और होस्टिंग को कैसे पता चलेगा कि उसकी डोमेन कहाँ पर है और ये आपस में इनको कैसे कनेक्ट करना है। इन दोनों को आपस में हम कनेक्ट करेंगे ताकि उसको डोमेन को पता चले कि मेरा डाटा इधर पड़ा हुआ है और होस्टिंग को पता चले कि इस नाम पे मैंने अपना डाटा शो करवाना है ऑनलाइन सर्वर्स के ऊपर। तो आज हम लोग सेटअप करेंगे कि डोमेन और होस्टिंग को आपस में मिलाएंगे, उसके बाद अपनी वेबसाइट पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे। पहले जब हमने डोमेन और होस्टिंग को मिलाना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हमने जाना है अपनी जहाँ से हमने डोमेन परचेज की थी uni.me, यानी कि uni.me पे पहले हमने जाना है। जब हम वहाँ पे चले जाएंगे तो उसके बाद हमने अपने लॉगिन करना है। मैं पहले से लॉगिन हूँ तो आपने यहाँ पर साइन इन करके अपना ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड उन्होंने ईमेल किया होगा वो ईमेल देने के बाद साइन इन हो जाना है। जब आपने साइन इन हो जाना है, जो आपने डोमेन परचेज़ की थी वो डोमेन यहाँ पर, जो डोमेन आपने बाय की थी यहाँ से फ्री डोमेन बाय की थी, वो डोमेन का नाम यहाँ पर नीचे आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर मैनेज एंड रजिस्टर में जाने के बाद आप डोमेन नेम ऐड कर सकते हैं, और सॉरी डोमेन नेम शो हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से इसके ऑप्शंस में जाना है। उसके बाद जब आप लोग यहाँ पर जब आप ऑप्शंस में आ जाएंगे उसके बाद फर्स्ट तो ये होगा, फर्स्ट आपने यूआरएल फॉरवर्डिंग छोड़ देना है। उसके बाद आपने आना नेम सर्वर पे। नेम सर्वर्स पे आप लोगों ने ऐड करने हैं, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। इसके अंदर आपने नेम सर्वर में ऐड करने हैं ns1.peakhosting.org, ns2.peakhosting.org। आपने ये चीज़ें ऐड करनी है, ये सर्वर्स के अंदर ऐड करने हैं। तो इसके अंदर आपको वो आपने सर्वर्स ऐड करने होते हैं जो होस्टिंग, जिस कंपनी की आप होस्टिंग जब लेते हो तो वो कंपनी आपको सर्वर्स देती है, तो इसलिए ये आपने होस्टिंग ऐड करनी है। जो भी आप जैसे नेमचिप से होस्टिंग लेंगे तो नेमचिप अपने सर्वर आपको ईमेल करेगी, इसी तरह कोई और GoDaddy से लेंगे तो वो अपने सर्वर्स ऐड करेगी, आपको देगी। तो जो मैं आपको ये सर्वर्स दे रहा हूँ ये मेरी वेबसाइट के सर्वर्स, ये आपने सर्वर्स ऐड करने हैं इसके अंदर। तो आप लोग ये सर्वर्स अपने यहाँ पे इस डोमेन में ऐड कर देंगे। जैसे मैंने ऐड किया हुआ है नेम सर्वर 1 में ns1 peakhosting.org और नेम सर्वर 2 ns2 peakhosting.org। यहाँ पे ये ऐड करने के बाद आप कर देंगे सेटअप नेम सर्वर। तो जब आप सेटअप कर देंगे तो ये सेटअप यहाँ से हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर वापस मैनेजर रजिस्टर में चले जाएंगे। आपने नेम सर्वर अगर एग्जैक्टली सही तरह ऐड कर दिए हैं तो वो यहाँ पे शो करेगा NS ओके। इसका मतलब है कि आपने नेम सर्वर अपने प्रॉपरली ऐड कर दिए हैं। हमारा ये अब डोमेन से काम हमारा ख़त्म हो गया। डोमेन में हमने नेम सर्वर ऐड कर दिए, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको साइन आउट कर दें, ये हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हम जाएंगे अपने सी पैनल के अंदर। सी पैनल आप लोगों को तब मिलेगा जब आप लोग मुझे अपनी डोमेन नेम वहाँ से रजिस्टर करके सेंड कर देंगे, और जब आप रजिस्टर करके सेंड कर देंगे तो आपको मैं बता दूंगा ईमेल के अंदर कि आपने लॉगिन कैसे होना है। लॉगिन करने होने के लिए तो लॉगिन करने के लिए जब आपने अपनी होस्टिंग में लॉगिन होना, होस्टिंग की डिटेल्स मैं आपको जो दूंगा उसके अंदर आपका जो होस्टिंग में जाना, जैसे आपने जो मेन वेबसाइट है जिस पे आपने होस्टिंग ली हुई है तो उसका नाम लिखेंगे आप। जैसे कि मैंने co.cc के ऊपर अपनी इस होस्टिंग को सेट किया हुआ है। मेरी जो है co.cc की मैंने एक डोमेन ली थी, उसके ऊपर कोर्स करवाने के लिए उसको मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। आप लेंगे मोबाइल रेट इन पाकिस्तान .co.cc, ये मेरी डोमेन है जिसके ऊपर मैंने होस्टिंग ली। आपने अपनी डोमेन का नाम लिखना है, और सी पैनल में एक्सेस करने के लिए आपने अपनी डोमेन, जो आपने भी फ्री डोमेन ली थी वो डोमेन /सी पैनल। सी पैनल की डोमेन आपको सी पैनल तब शो होगा जब आप मुझे अपनी डिटेल सेंड करेंगे और फिर मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा, फिर आपको सी पैनल आपका मिलेगा। तो आपने लिखना है अपनी वेबसाइट का नाम /सी पैनल, तो आप सी पैनल पे एक्सेस कर लेंगे। तो आपको जो यूज़र नेम मिलेगा होगा आपने वो यूज़र नेम एंटर करना है, और वो पासवर्ड जो मैं आपको पासवर्ड दूंगा, पासवर्ड आपको होस्टिंग की तरफ से अजीब सा पासवर्ड मिलता है, तो वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से अजीब पासवर्ड मिलता है, इसलिए आपको वो यूज़ करें, या अपनी मर्ज़ी है कि जिस तरह आपने पासवर्ड यूज़ करना है। ये आप अपने सी पैनल में लॉगिन हो जाएंगे। जब आपको सी पैनल मिला होगा उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे, और फर्स्ट जो आपने साइड है वो मैं आपको ऐड कर दूंगा, उसकी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेटिंग हो जाएंगी। वो सेटिंग जो है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आपने खुद बाय करनी है होस्टिंग तो कैसे आपने उसकी डोमेन ऐड करके साथ ही उसके अंदर सेटिंग हो जाती है, वो होस्टिंग में ऐड हो जाती है। आपने सिर्फ नेम सर्वर्स जो वो देते हैं नेम सर्वर्स, वो सिर्फ आपने नेम सर्वर्स ऐड करने होते हैं
अपने डोमेन जहाँ से डोमेन परचेज की है। तो होस्टिंग जब फर्स्ट टाइम आप परचेज करते हो तो होस्टिंग ऑटोमेटिकली, होस्टिंग में आप डोमेन नेम ऐड करते हो तो वो डोमेन नेम ऐड हो जाता है। तो जब आपने, क्योंकि मैंने तो होस्टिंग ली हुई है पहले से किसी और साइट के ऊपर, कोड.cc के ऊपर होस्टिंग मैंने रखी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, अगर आपने एक अपनी होस्टिंग जैसे एक वेबसाइट बनाई हुई है और उसके बाद आप चाहते हैं एक और वेबसाइट बनाऊँ और इसी होस्टिंग अगर ऐड करना चाहें, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे लास्ट में ऐड ऑन डोमेन पर, ऐड ऑन डोमेन पर क्लिक करेंगे। ऐड ऑन डोमेन में जाने के बाद जो आपके डोमेन का नाम है, जैसे हमारे डोमेन का नाम है pakern.uni.me, आप ये ऐड कर देंगे यहाँ से। ये डोमेन नेम ऐड किया, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली बना देगा, सब डोमेन और ये बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली बना दे, इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप चाहें तो पासवर्ड जनरेट कर लें या चाहें तो आप ख़ुद से अपना पासवर्ड लिख लें, जो आप लिखना चाहें, यहाँ पर जो मर्ज़ी आप यहाँ पर लिखना चाहें पासवर्ड वो लिख लें, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप, मेरा ख्याल है आप पासवर्ड जनरेट कर लें तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होगा पासवर्ड, तो उससे आपकी अटैक नहीं कर सकते आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी। तो आप यहाँ से इसको ऐड कर देंगे, ऐड डोमेन कर देंगे। ऐड ऑन डोमेन एडिशन, ये इसमें कह रहा है कि आपकी डोमेन ऐड हो चुकी है, तो इसका मतलब हमारी डोमेन ऐड हो चुकी है। उसके बाद हम लोग वापस गो बैक आते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये हमारी डोमेन जो है, हमारी डोमेन इसके अंदर ऐड हो चुकी है, होस्टिंग के अंदर ऐड हो चुकी है। होस्टिंग को पता चल चुका है कि आपकी जो नाम है, आप कहाँ पे होस्ट होने जा रहे थे, वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। उसके अलावा आप लोगों की जो होस्टिंग होती है, जो होस्टिंग आप लेते हैं, उसके अंदर होता है कि आप कितनी डोमेन्स बना सकते हैं, कितनी उसकी लिमिट्स, कितनी डोमेन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, तो इस तरह इसमें है कि आप ऐड कर सकते हैं, जो हमसे आप होस्टिंग लेंगे उसके अंदर 5 डोमेन्स ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा। यानी कि जैसे मैंने ये 2 ऐड कर ली हैं, यानी कि आप उसके अलावा 3 और डोमेन्स ऐड कर सकते हैं। आप चाहें इसी होस्टिंग पे चलाना चाहें तो चला सकते हैं आप लोग इस होस्टिंग के अंदर। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। ये हमने यहाँ पे डोमेन को भी बता दिया कि हमारा होस्टिंग सेटअप कहाँ पे है, होस्टिंग को भी बता दिया कि हमारी डोमेन कौन सी है, यानी कि ये दोनों आपस में इनका कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग अपनी वेबसाइट को खोलेंगे, जो हमने वेबसाइट बनाई थी फ्री डोमेन लेके, उसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ रहा होगा इंडेक्स ऑफ, नीचे यहाँ पे एक फाइल आ रही होगी CGI/pin आ रहा है या कुछ भी इस तरह आ रहा होगा। इसका मतलब है आपका जो डोमेन नेम है, होस्टिंग में डोमेन सही तरह ऐड हो चुकी है। तो अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसके अंदर कोई मतलब मसला नहीं आया, कोई इशू नहीं आया और सब चीज़ें ऐड हो गई हैं इसके अंदर। और अब लोगों ने अब इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जिससे हमने अपनी वेबसाइट को यूज़ करना है, स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है। बेसिकली सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे उसे, हम स्क्रिप्ट कहेंगे, जो इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट करेंगे। अब हमारी सेटअप हो चुका है कंप्लीट, डोमेन और होस्टिंग दोनों एक दूसरे को पता चल चुका है कि हमारी कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अगर इस तरह आपका नहीं आता तो इसका मतलब कोई एरर आता है, इसका मतलब आपने सही तरह होस्टिंग में डोमेन ऐड नहीं की। तो आप दोबारा चेक करें, अगर इशू आता है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे कि हमने कि क्या इंस्टॉल करना है। हम wordpress.org, हाँ वेबसाइट पे जाएंगे wordpress.org। wordpress.org जो है ये इस वेबसाइट का स्क्रिप्ट है, वर्डप्रेस नाम है इसका, वेबसाइट का स्क्रिप्ट है जो हम अपनी इंस्टॉल करते हैं अपने सर्वर पर, उसके बाद अपनी वेबसाइट पे काम करते हैं। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और आजकल के दौर में ये बहुत ही इजी है, इसको यूज़ करना। स्क्रिप्ट बहुत ही इजी है, ऑटोमेटिकली हर कुछ बना हुआ है इसके अंदर और हमने सिर्फ सिंपल काम करना है। जैसे हम वर्ड पर या एक्सेल पर काम करते हैं, सिंपल यहाँ पर वैसे काम करना है और बाकी ऑटोमेटिकली ये जनरेट करता रहेगा। तो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है वर्डप्रेस, क्योंकि पहले होता था HTML साइट बनती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी और उसके अंदर चेंजिंग नहीं होती थी। ये साइट है कि आप जब मर्जी इसके अंदर जो मर्जी चेंज कर लें, इसमें कोई टेंशन नहीं होती, 5 मिनट में आप अपनी साइट को चेंज कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वर्डप्रेस जो है वेबसाइट के स्क्रिप्ट पर ही हम इंस्टॉल करेंगे अपने सर्वर पे, उसके बाद इसके बाद वर्किंग करेंगे। तो आपने इसको क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे जाना है wordpress.org पर, लेकिन आपने अभी कुछ नहीं करना है। ये सिंपल एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका कि आपने यूज़ क्या करना है, हम किस तरह अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो जो HTML साइट्स होती थी पहले, उनका बड़ा इशू होता था, उनके अंदर चेंजिंग नहीं होती थी। तो आप जो ये स्क्रिप्ट वगैरह आए हैं, लेटेस्ट जो सबसे टॉप पे स्क्रिप्ट जा रहा है वो वर्डप्रेस का है, जिसके थ्रू हम वेबसाइट बनाते हैं और इसके अंदर बहुत सी ईजी चीज़ें हैं, बहुत ईजीली आप हर काम कर सकते हो, हर चीज़ बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर।
तो बहुत ही फ्रेंडली बनाया हुआ है ये स्क्रिप्ट, तो हर बंदा इसको कर सकता है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और हर बंदा वेबसाइट बना सकता है। तो क्या करेंगे, जब हम इसको इंस्टॉल करने से पहले इसको डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर ये डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड वर्डप्रेस 3.42, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद हम इसको सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे। अभी आप लोगों ने इसको डाउनलोड नहीं करना या कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसका मकसद आपको बताने का ये था कि आप लोग इसको समझ लोगे ये क्या चीज़ है, हमने काम किस चीज़ के ऊपर करना है। तो आप लोगों को अगर किसी चीज़ में कोई मसला आता है तो आप पूछ लें मुझसे, कोई होस्टिंग में एडिंग नहीं हो रही या डोमेन में नहीं हो रहा तो आप मुझसे पूछ लें, ताकि मैं आपको प्रॉपर उसमें गाइड कर सकूँ। और उसके बाद हमारी जो टाइमिंग है 4 से 6 बजे तक है लाइव कॉल्स की, तो आप लाइव कॉल उसी में आप स्काइप पे बात कर सकते हैं। स्काइप में ऐड कर लें मुझे मियाँ साजिद 73, और आप मुझे फेसबुक पे भी ऐड करें, ताकि आप लोगों को जितना हो सके आपकी हेल्प हो सके, और जिस तरह पॉसिबल हो कि हम आपकी हेल्प कर सकें, वीडियो बनाकर, मेल करके, जिस तरह हमें आपको ईजी लगे, जिस तरह आप कहेंगे हम वैसे आपकी हेल्प उसके अंदर कर देंगे। जब हम ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे सर्वर के ऊपर, उसके बाद हम इसको सर्वर पे अपलोड करेंगे। सर्वर पे अपलोड करने के बाद इसके अंदर थीमिंग वगैरह करेंगे। थीमिंग करने के बाद फिर हम अपना डाटा डालना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हमारी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। उसके अंदर हम SEO की सेटिंग करेंगे और डिफरेंट चीज़ों की सेटिंग वगैरह करेंगे। और जब हमारी वेबसाइट तैयार हो जाएगी फिर उसके बाद इसके अंदर हम अर्निंग वगैरह का देखेंगे, हमने अर्निंग किस तरह हमारी वेबसाइट के थ्रू हम कौन कौन सी चीज़ों से अर्निंग कर सकते हैं। आप लोगों ने भी इसको डाउनलोड नहीं करना, सिर्फ देख लें इसको, उसके बारे में पढ़ लें ये क्या चीज़ है, गूगल पे सर्च कर लें इसके बारे में और उसको समझ लें एक दफ़ा थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग करेंगे। और सब स्टूडेंट्स हैं वो आज मुझे कंफर्म जो है अपने जो है नेम सर्वर, अपने अपना डोमेन नेम सेंड कर दें, जो वहाँ से फ्री डोमेन परचेज़ की है वो डोमेन नेम आप मुझे सेंड कर दें, ताकि आप लोगों को भी cPanel मिल सके और आप लोग cPanel यूज़ कर सकें। और जो स्टूडेंट्स हैं सबको 1 मंथ का cPanel फ्री है और आप लोग उसको फ्री यूज़ करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वो पेड है, लेकिन आपको कोर्स के अंदर फ्री दिया जा रहा है 1 मंथ के लिए। मेरी तरफ से आप सब लोगों को होस्टिंग फ्री दी जा रही है। फ्री होस्टिंग नहीं है, ये पेड और बहुत अच्छी होस्टिंग है जो आपको 1 मंथ के लिए फ्री दी जा रही है। उसके बाद आप लोगों को पे करना पड़ेगा इसका। तो इसके अलावा कोई भी मसला हो आप मुझसे पूछ लें, मुझे कॉल कर लें या कोई भी कर लें, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग इसको डिस्कस जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हमने DNS सेटिंग कर ली अपनी वेबसाइट की, उसके बाद अब सर्वर पे अपलोड करना है, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमने कैसे सर्वर पे चीज़ों को अपलोड करना। और दूसरा ये कि मैं जो है काम co.cc वाली साइट पे करूँगा, आप लोगों ने इस पे करना है क्योंकि मैंने इस पे अकाउंट बनाया हुआ था, डोमेन भी ऐड की हुई थी। ये सिर्फ जस्ट टेस्टिंग के लिए आपको बताया है। तो आप लोगों ने जो टेस्टिंग के लिए सीखने के लिए काम करना है वो uni.me पर करना है और उसके अंदर अपना अकाउंट बनाना है, वहीं पे आपने यूज़ करना है। इसके अंदर सब चीज़ें सेम होंगी, बस नाम का डिफरेंस होगा। तो उसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि आप मैं co.cc कर रहा हूँ तो ये कुछ और कर रहे हैं। तो सब चीज़ें सेम, हर चीज़ वैसी की वैसी चलेगी, बस नाम का डिफरेंस है। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।